संक्षिप्त शिव पुराण वायवीय संहिता। ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति, पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हव्यय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, ये मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए वही फल देने वाला पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूं। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वे पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होते। मंत्र सिद्ध कर लेने पर ही जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा नहीं करे। उस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर लें और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करें। जो मनुष्य ऐसा ना करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास ना हो, वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी नहीं करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवताओं का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म हैं, उन्हें मन से भी नहीं करे। सदा अपने सिर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। इस प्रकार आचारवान होकर के अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्प, माला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीप करके वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करे। जो अपने तेज से प्रकाशमान हो, वह तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हों और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अनिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करे। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांब सदाशिव का आवाहन और पूजन करे। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामय मूर्ति का निर्माण करे, जिसकी 4 भुजाएं और 4 मुख हों। वह सब आभूषण से विभूषित हो, उसे व्याघ्र चरम पहनाया गया हो, उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटाछारी हो, उसने अपने को हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की ही हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दिशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र के लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंगकांति प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है।
उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति महेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वे सबका मन मोहने वाली है और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भावनामय मूर्ति का निर्माण और सक्रियकरण करके उससे मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें। वहां स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बना करके उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर संध्योजात आदि मूर्तियों की कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विद्येश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पितृ द्रव्य छोड़ करके मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे। तदनंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान करावे। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हों क्रमशः लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलावे। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करे। आलेपन या उबटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हों। सुंदर स्वर्ण में और रत्न में पुष्प अर्पित करें। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेक बिलोपत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ावे। कालागुरु के धूप को कपूर, घी और गुग्गल से युक्त करके निवेदन करे। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बना करके रखे और उसे जला करके देवता के सम्मुख दिखावे। ईशान आदि 5 ब्रह्म की, 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। स्वर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हों इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियां देनी चाहिए। मारन और चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारन आदि कर्मों में लोहे के बने हुए स्तृक और स्त्रुवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में स्तृक और स्त्रुवा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई दूर्वा से, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दिव्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे।
वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर के आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। बाड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारन और उच्चाटन करे। नारियल के तेल की आहुति देकर के विद्वेषण कर्म करे। रोही के बीज की आहुति देकर के बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करे। अभिचार कर्म में हस्त चालित यंत्र से तैयार किए हुए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की तोड़ तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। 7 समिधा आदि से शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करे। विशेषता द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बेल पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि को विशेषता शांत चित्त पुरुष ही करे। जो निर्दयी और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, वह भी उस दशा में जबकि दुर्अवस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया हो। आताताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। यदि कोई आस्तिक, परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी आताताई का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त की अभिचार आदि के द्वारा हिंसा नहीं करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त होकर के प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी मानलिंग, नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करे। जहां ऐसे लिंग का अभाव हो वहां स्वर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति ना हो तो मन से ही भावनामय मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों पर शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता वहाँ 2 बार 3 बार उसकी आवृत्ति करें। ऐसा करने से सत्ता फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण, रत्न और उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हों तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है।
जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रख करके स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं ना ले। जो मूढ़ लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह अभीष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है, वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर के प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि के महिमा का वर्णन करता हूं। इससे शत्रुओं द्वारा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर के और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। शूद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छा अनुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छा के अनुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृदगण उसके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते जी मूर्त के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाते हैं। अमृत सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अनिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। अध्याय 32 बौद्ध। अध्याय 33 में पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग, महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। अब बनियो कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता महर्षि, श्वेत, अगस्त, दधीची तथा हम श्री शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीशी आदि गणेश्वर, पतालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इस विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की,
विष्णु को विष्णुत्व की, रुद्र को रुद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की और गणेश को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान करा करके प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा करके रखे। दान हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करे। वह सरगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बेलपत्रों द्वारा उसकी पूजा करे। फिर उसके दक्षिण भाग में अगरू, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ावे। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्प द्वारा पूजा करे। सब और काले अगरू और गुग्गल की धूप दे। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करे। घृत मिश्रित खीर का भोग लगावे। घी के दीपक जला करके रखे। मंत्र उच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ा करके परिक्रमा करे। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करे और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करे और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय ले, जो इस प्रकार पंच गंध में शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग ना मिले तो शिव के स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अध्याय 33 से 36 पूर्ण। संक्षिप्त शिव पुराण वायवीय संहिता। योग के अनेक भेद, उनके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपने ज्ञान, क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। ये सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती नहीं होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है? उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो, जिनकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है। ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप से योग कहा गया है। ये योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यासवश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है।
मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अव्यय विलीन तिरोहित हो जाता है। उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सदस्तु का भी भान नहीं होता, जिसे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है। उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया है, उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्रायः सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इसके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिव आगमों में, विशेषतः कामिक आदि में, योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त हैं। शौच, संतोष, तप, जप और प्रणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन, पर्यंकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसी को प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं। रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबा करके या बंद करके दूसरे से उदर स्थित वायु को बाहर निकालें, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरी नासिका छिद्र के द्वारा बाह्य वायु से शरीर को धोखने की भांति भर लें। इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को ना तो छोड़ता है और ना बाहर की ओर वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को ना तो बहुत जल्दी जल्दी करे और ना बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्यत होकर कर्म योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्क आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में से जो कन्यक या कनिष्क प्राणायाम है वह प्रथम उद्घात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है वह शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जल्प, भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के
चारों ओर प्रदक्षिण करने से ना बहुत जल्दी और ना बहुत धीरे धीरे चुटकी बजावें। छूटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान एक मात्रा है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्घात क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के दो वेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाला प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। इसलिए योगी जन प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायुओं पर विजय पाई जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्रयाण करता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उसमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उसकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से ले चलती है वे अपने उस समनयन रूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाग कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में कूर्म नामक वायु की स्थिति है। छींक में कृकल और जम्भाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीरों में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती है। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ ये प्राणायाम जब उचित परिमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है। शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है। स्वर में मिठास आती है। समस्त रोगों का नाश हो जाता है। बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है। धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं ये प्राणायाम के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहां से हटा करके जो अपने भीतर निगृहित करता है उस साधक को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली हैं। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषयों की ओर से खुली छोड़ दी जाएं तो वे नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर के इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करें। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर रख करना, यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी निमित्त काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत ना हो तो धारणा की सिद्धि समझनी चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है। इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनावें। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्येय, चिंतायाम ये धातु माना गया है।
इसी धातु से लियुट्य प्रत्यय करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विषय पर रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती, उस ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर के केवल कल्याणकारी परम देव दिव्येश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके परम ध्येय हैं। ये अथर्ववेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय हैं। ये दोनों शिवा और शिव संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक हैं, सदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य हैं। इस ध्यान के दो प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अनिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जान करके योगविता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है। अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय से चित्त को लगा करके सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधिस्थ कहलाता है। वह न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन से संकल्प विकल्प करता है, न उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है और न वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है। केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है। इस तरह शिव में लीन चित्त हुए योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, निष्पंद बना रहता है, उसी तरह समाधि निष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अध्याय 37 पूर्ण।